बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, आज की इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बकाया किस्सा बयान किया जाएगा। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा ये है, और जिस वक्त हमने हुक्म दिया फरिश्तों को और जिनों को भी कि सजदा में गिर जाओ आदम के सामने, सो जब सजदा में गिर पड़े बजुज इब्लीस के, उसने कहना ना माना और गुरूर में आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने और उनमें रूह फूंकने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये उनका इकराम अजीम था, जैसा कि इरशाद फरमाया, सो जब मैं इसको पूरा बना चुकूं और इसमें अपनी तरफ से जान डाल दूं तो तुम सब इसके रूबरू सजदा में गिर पड़ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ये चार इकराम और शर्फ थे कि अपने दस्ते मुबारक से पैदा फरमाया, अपनी तरफ से जान डाली, फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया और उन्हें तमाम चीजों के नामों की तालीम दी। चुनाचा जब आदम और मूसा नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मलाउल आला में मुलाकात हुई तो और वहीं वो मुनाजरे का वाक़या पेश आया था, जिसका जिक्र आइंदा किसी वीडियो में किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया था, आप अबुल बशर हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते मुबारक से पैदा फरमाया और आपने अपनी जानब से जान डाली, फरिश्तों से आपको सजदा कराया और सब चीजों के नामों की आपको इत्तला दी। यही बात अहले महशर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे, जैसा कि पीछे गुजर चुका और जैसा कि अभी आने वाला है इंशाअल्लाह। एक जगह इरशाद है, और हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने ही तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो, सो सब ने सजदा किया बजुज इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू जो सजदा नहीं करता तुझको इससे कौन अमर माने है। जब मैं तुझको हुक्म दे चुका, कहने लगा मैं इससे बेहतर हूं, आपने मुझको आग से पैदा किया है और इसको आपने खाक से पैदा किया है। हसन बसरी और इब्न सीरीन फरमाते हैं, सबसे पहले इब्लीस ने कयास किया, शम्स व कमर की परस्तश भी महज कयास की वजह से की जाती है। इब्न जुरैर मतलब यह है कि इसने कयास करते हुए अपना और आदम अलैहिस्सलाम का मुआजना किया और अपने आप को उनसे आला अशरफ समझते हुए उन्हें सजदा करने से रोक दिया। हालांकि फरिश्तों के साथ साथ उसे भी सजदा का हुक्म मिला था और उसूल यह है कि नस के मुकाबले में कयास करना लहू और बातिल होता है और उसका कयास तो वैसे ही फासिद था, क्योंकि मट्टी बनिस्बत आग के ज्यादा बेहतर और फायदेमंद है कि मट्टी में आजिज़ी व मस्कनत, बुर्दबारी और तरक्की देने की सिफ्त है, जबकि आग में तैश, भड़क, तेजी और जलाकर खाक करने की सिफ्त है। मट्टी से पैदा होने के शर्फ के साथ साथ अल्लाह ताला ने इनको मजीद शर्फ व एजाज से नवाजा के अपने दस्ते मुबारक से उन्हें पैदा किया, अपनी जानब से उनमें जान डाली। अशरफ व आला होने की बिना पर ही फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। इरशाद है, और वो वक्त याद करने के काबिल है जब आपके रब ने मलाइका से फरमाया, मैं एक बशर को बचती हुई मिट्टी से जो कि
सड़े हुए गारे से बनी होगी, पैदा करने वाला हूं। सो जब मैं उसको पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी तरफ से जान डाल दूं तो तुम सब उसके रूबरू सजदे में गिर पड़ना। सो सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया। उसने इस बात को कबूल नहीं किया कि सजदा करने वालों में शामिल हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं हूं कि बशर को सजदा करूं जिसको आपने बचती हुई मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे की बनी पैदा किया है। इरशाद हुआ कि तू इस आसमान से निकल, क्योंकि बेशक तू मरदूद हो गया और बेशक तुझ पर लानत है कयामत के दिन तक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तनकीस और उनको हकारत की नजर से देखने की बिना पर इब्लीस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लानत का मुस्तहिक हुआ। उसने हुक्म इलाही के खिलाफ किया और अपने आप को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बुलंद शान वाला समझने लगा। उनके मामले में हक की सरी ममानियात की अपने फजल की ऐसी वजह बयान करने लगा जिसकी कोई असल नहीं और उसका ये उज़्र बदतर अज गुनाह साबित हुआ। इरशाद है, और जबकि हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सो उन सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने न किया और कहा कि क्या मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको आपने मिट्टी से बनाया है। कहने लगा कि इस शख्स को जो आपने मुझ पर फौकियत दी है, तो भला बताइए अगर आपने मुझको कयामत के जमाने तक मोहलत दे दी तो मैं भी बजुज कदर कलील लोगों के इसकी तमाम औलाद को अपने बस में करूंगा। इरशाद हुआ, जाओ, जो शख्स उनमें से तेरे साथ होगा सो तुम सब की सजा जहन्नम है, सजा पूरी। और उनमें से जिस जिस पर तेरा काबू चले अपनी चीखू पुकार से उसका कदम उखाड़ देना और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा लाना और उनके माल और औलाद में अपना साझा कर देना और उनसे वादे करना कि गुनाहों पर मुआखिजा न होगा। और शैतान उन लोगों से बिल्कुल झूठे वादे करता है। मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू न चलेगा और आपका रब काफी कारसाज है। इरशाद है, और जबकि हमने मुलाइका को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, सो सब ने सजदा किया बजुज इब्लीस के, वो जिन्नात में से था। सो उसने अपने रब के हुक्म से एराज हुदूल किया। सो क्या फिर भी तुम उसको और उसके चेले चांटों को दोस्त बनाते हो मुझको छोड़कर। शैतान अपनी तभी खयानत और अपने मादे की खबासत की वजह से अल्लाह ताला की इताअत के हल्के से निकल गया। ये महज उसका अनाद और तकब्बुर ही था कि उसने इम्तिसाल अमर न किया। उसकी तबीयत की खबासत का यही तकाजा था कि वो आग से पैदा हुआ है, जैसा कि पहले गुजर चुका। मुस्लिम में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और जिन्नात खालिस आग से, और आदम इस चीज से जो तुमसे बयान की गई यानी मट्टी। नाज़रीन सामीन, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।